आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। विचारों की जादुई खिड़की। मतलब कैसे एकदम अजीब और पागलपन से भरे आइडियाज धीरे धीरे हमारी नॉर्मल जिंदगी का एकदम आम हिस्सा बन जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे समाज की सोच का एक पूरा विज्ञान काम करता है। आज हम इसी शिफ्ट को बहुत ही आसान तरीके से डिकोड करने वाले हैं, और सच मानिए, इसे समझने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो चीजें आज एकदम नॉर्मल लगती हैं वो कभी पूरी तरह से अजीब या गलत मानी जाती थी? जैसे 5 दिन काम करने का आइडिया। एक समय था जब लोग इसे सुनकर हंसते थे, लेकिन आज ये एक स्टैंडर्ड नियम है। शुरुआत में किसी भी नए बदलाव का कितना जबरदस्त विरोध होता है ना, पर फिर कुछ ऐसा होता है कि वही बातें एकदम आम हो जाती हैं। चलिए समझते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव की जड़ में विचारों का यह सफर आखिर तय कैसे होता है। इस पूरे खेल को समझने के लिए बहुत ही शानदार और आसान थियरी है, जिसे ओवरटन विंडो या ओवरटन की खिड़की कहते हैं। इसे जोसेफ पी ओवरटन ने तैयार किया था। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी दीवार है और उस पर दुनिया भर के सारे विचार, सारे आइडियाज चिपके हुए हैं, और उसी दीवार पर एक असली चौकोर खिड़की टंगी है। अब इस खिड़की के फ्रेम के अंदर जो भी विचार आते हैं ना, बस वही समाज को खुशी खुशी स्वीकार होते हैं। ये खिड़की तय करती है कि आज के समय में कौन सी बातें बोलना सुरक्षित है। जो विचार इस खिड़की के अंदर हैं वो तो एकदम सेफ और नॉर्मल है, पर जो कुछ भी इस खिड़की के बाहर अंधेरे में है उसे लोग अजीब, कट्टर या पागलपन कहते हैं। चलिए इसे एक स्कूल के उदाहरण से समझते हैं। रोज यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना ये इस खिड़की के बिल्कुल बीचों बीच है, एकदम नॉर्मल। लेकिन क्या हो अगर कोई नया नियम सुझाए कि अब से स्कूल सिर्फ हफ्ते में 3 दिन लगेगा और 4 दिन छुट्टी? कोई चांस ही नहीं है, राइट? ये आइडिया खिड़की के बहुत बाहर है। इसे सुनकर हर कोई यही कहेगा कि ये एकदम अकल्पनीय और अजीब विचार है। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, ये जो खिड़की है ना, ये दीवार पर किसी कील से फिक्स नहीं है। जी हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है और परिस्थितियां बदलती हैं, ये खिड़की सच में खिसकती है और खिसक कर उन अंधेरे अजीब आइडियाज पर रोशनी डालती है जो पहले किसी को भी पसंद नहीं थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी आइडिया हमेशा के लिए अजीब या हमेशा के लिए नॉर्मल नहीं रहता। ये खिड़की धीरे धीरे शिफ्ट होती है और इसी वजह से समाज में बड़े बड़े बदलाव आ पाते हैं। विचारों का ये सफर अचानक नहीं होता, इसके 6 अलग अलग स्टेप्स हैं। उसी 3 दिन वाले स्कूल के आइडिया को ही ले लीजिए। स्टेप 1, अकल्पनीय। सब मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये तो पागलपन है। स्टेप 2, कट्टर। अब कुछ विद्रोही बच्चे इसके बारे में खुलकर बहस करने लगते हैं। स्टेप 3, स्वीकार्य। धीरे धीरे लोग बात करने लगते हैं। कुछ टीचर्स कहते हैं शायद बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए ये ठीक हो सकता है। स्टेप 4, समझदारी वाला। अब ये लॉजिकल लगने लगता है। स्टडीज आने लगती हैं कि 3 दिन पढ़ने से फोकस बढ़ता है। स्टेप 5, लोकप्रिय। अब तो ज्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसका फुल सपोर्ट करने लगते हैं। और फाइनली स्टेप 6, नीति। जब स्कूल प्रशासन या सरकार इसे एक ऑफिशियल रूल बना देती है ना कमाल का सफर? तो बात यह है कि कोई भी बड़ा सामाजिक बदलाव रातों रात नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। जरा सोचिए, पहले साल में जो विचार एकदम बकवास लग रहा था, 5वें साल तक आते आते उस पर टीवी और स्कूलों में डिबेट्स होने लगती हैं। लोग उससे थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं, और 10वें साल तक वो खिड़की पूरी तरह से उस आइडिया पर आ चुकी होती है और वो एक ऑफिशियल कानून बन जाता है। इस टाइमलाइन से साफ पता चलता है कि किसी भी नए बदलाव को लागू होने के लिए थोड़ा सब्र और लगातार बातचीत कितनी जरूरी है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये खिसकती हुई खिड़की असल जिंदगी में हर जगह काम कर रही है, चाहे वो राजनीति हो, मीडिया हो, समाज सुधार हो या फिर पब्लिक पॉलिसी। जब भी कोई नया कानून पास होता है जो शायद 20 साल पहले एकदम इम्पॉसिबल लगता था, तो समझ जाइए कि वहां इसी ओवरटन विंडो ने अपना काम किया है। चाहे काम के घंटे कम करने की बात हो या पर्यावरण बचाने के नए रूल्स हों, लीडर्स भी अक्सर उन्हीं बातों का सपोर्ट करते हैं जो इस खिड़की के अंदर होती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि पब्लिक उसी को एक्सेप्ट करेगी। अब सवाल ये है कि हमें ये सब जानने की जरूरत क्या है, क्योंकि इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मीडिया और बड़े लीडर्स कैसे हमारी सोच को बदलते हैं। वो नए नए विचारों पर बार बार चर्चा करके इस खिड़की को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। वो एक ही बात को इतनी बार सामने लाते हैं कि वो अजीब से स्वीकार्य बन जाती है। सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि समाज की सोच कभी फिक्स नहीं होती, इसे शेप दिया जा सकता है, नया रूप दिया जा सकता है। एक तरह से ये थ्योरी हमारे समाज के काम करने का पूरा ब्लूप्रिंट है। चूंकि कोई भी विचार हमेशा के लिए फिक्स नहीं है, तो ये सोचना तो बनता है कि आज का कौन सा एकदम कट्टर या पागलपन भरा आइडिया कल का नॉर्मल कानून बन जाएगा। आज जो बातें हमें किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती हैं, हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रोजमर्रा की सच्चाई हो,
विचारों की ये जादुई खिड़की कभी भी खिसकना बंद नहीं करती। तो जरा सोचकर देखिए, आज का वो कौन सा अजीब आइडिया है जिसके बिना फ्यूचर के लोग अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर